अवस्था में, जवानी अवस्था में माथा में केस काला रहता है। अब बुढ़ापा जब आता है तो केस में सफेदी आ जाती है। बगुले के पंख के जैसे केस आपके उजले हो जाते हैं। तब आदमी मने मने पश्चाताप करता है, शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं। कोई भी आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहता है, लेकिन प्रकृति प्रदत्त चीज है। शरीर एक दिन ढीला ढाला हो जाता है, चमड़ी ढीली पड़ जाती है, आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, कान से सुनाई नहीं पड़ते हैं, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। तब आदमी मने मने पश्चाताप करता, मैं बूढ़ा हो गया हूं। कोई भी आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहते हैं कि मैं बूढ़ा ना हूं। बहुत आदमी को मैं देखता हूं डेली दर्पण से अपने चेहरा को निहारता रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते, मुखड़ा क्या देखो दर्पण में, तेरा दया धर्म नहीं दिल में। तो अपने चेहरा को क्या निहार रहे हो। एक दो गो केस जब पकने लगता है तो बहुत आदमी उसको उखाड़ देता है ताकि लोग हमको बूढ़ा न समझे। कहीं ज्यादा पकने लगता है तो बहुत आदमी उसमें केमिकल लगाता है। मैं देखता हूं बराबर लोग केमिकल लगाते हैं, केस काला करने वाला तेल लगाते हैं, काला मेहंदी लगाते, नहीं लगाना चाहिए। अब काला मेहंदी लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं, जो 10 दिन में पकेगा वो 5 दिन में पक जाएगा। अब मैं देखता हूं बाजार में लिखा रहता है ब्यूटी पार्लर। हमको मठाई में जब घूमने के लिए मैं गया था उधर, तो लिखा था ब्यूटी पार्लर। एक लड़का से मैंने पूछा, बेटा ब्यूटी पार्लर माने क्या होता है? कहा साहब जी बात आप नहीं जानते हैं, ब्यूटी पार्लर माने क्या होता है? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं ब्यूटी पार्लर माने क्या होता है। कहा इसमें लड़का लड़की को सजाए जाते हैं, लड़की भी खूब सजाती है, लड़का भी खूब सजाते हैं। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, जही रंग दुल्हा ब्याहन आए, तही रंग दुल्हन राचे हो। जिस रंग में दुल्हा आता है शादी करने के लिए, उसी रंग में दुल्हन भी अपने आप को खूब सजाती है। और एक लड़की लड़का को सजाने में 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया का फीस है ब्यूटी पार्लर वाले। लेकिन अंतोगत्वा मरने के समय में सब सिंगार आपको उतार लिए जाते हैं। जीवन में हाड़ा लाल पीला कैसा कैसा आप पहाड़ा पहने सब उतार लिए जाते हैं। अनेक प्रकार के सिंगार से लोग शरीर को सजाते हैं। मेरी माँ बहन भी सजाती है। कितने कल मैं आ रहा था बस में, एक माता जी को मैंने देखा नाक में बुलकी पहनी हुई थी। अब उसको बड़ी मुश्किल, अब मान लिया जाए नाक में नेटा हो जाए तो कैसे वो झाड़ेगी, बड़ी मुश्किल है। ऐसे मुंह चटपटा रही थी, बड़ी मुश्किल है। और पैर में भी लोग माता लोग ठेसा पहनती। ये कौन गहना है? ये ठेसा है। ठोर को भी रंगाती है, हाथ को रंगाती है। इसलिए अपने आप कितने लोग रास्ता पर चलते हैं ना, तो अपने कपड़ा को निहारते रहते हैं, मेरा कपड़ा बढ़िया है कि नहीं। इतना नील तीनों पाल है। और बहुत आदमी हाथ को ऐसे मोड़ते भी नहीं है, कहीं कुर्ता का लोहा न कहीं टूट जाए। अंतोगत्वा आपके सब श्रृंगार उतार लिए जाएंगे, सब कपड़ा उतार लिए जाएंगे। अंत में सफेद कपड़ा से आपको ढका जाएगा। सदगुरु कबीर साहब प्रश्न करते, बताओ जी तुम्हारा माथा में जो काला केस था वो कहां चला गया? ये बकुलवा कहां से आकर के बैठ गया? सफेदी कहां से आकर के बैठ गई? भमर उड़े बग बैठे आई, रैनो गई दिवसों चली जाई। आपकी आयु रूपी सिर को 2 जबरदस्त चूहे काटने में लगे। चूहा में भी एक ठो काला है, एक ठो उजला है। काला चूहा क्या है, उजला चूहा क्या है? तो काला चूहा है रात, रात काला होता है। और उजला चूहा है दिन, दिन उजला होता है। अभी कौन चूहा का पार है? अभी काला चूहा का पार है। इसे 1-1.5 घंटा पहले उजला चूहा का पार था। उजला चूहा रेस्ट में चला गया है।
आराम कर रहा है। अभी काला चूहा आपको आयु रूपी शीर को काटने में लगा है, और सुबह होगी फिर काला चूहा रेस्ट में चला जाएगा, फिर उजला चूहा। आदमी को पता नहीं चलता है। धमाधम 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 आपकी आयु रूपी शीर को दो जबरदस्त चूहे काटने में लगे। तीन चीजें किसी को इंतजार नहीं करते, समय, ग्राहक और मौत। समय किसी का इंतजार नहीं करता, ग्राहक भी किसी का इंतजार नहीं करता, और मौत भी किसी की इंतजार नहीं करती। एक मुहावरा है, का बरसा जो कृषि सुखानी, उसको अंग्रेजी में कहा गया है आफ्टर डेथ द डॉक्टर। मरने के बाद डॉक्टर, रोगी जब मर जाएगा तो डॉक्टर आकर के क्या करेगा, किसको इलाज करेगा, उसको अंग्रेजी में कहा गया आफ्टर डेथ द डॉक्टर, और हिंदी में कहा गया का बरसा जो कृषि सुखानी। और बोलचाल के भाषा में कहा गया कि आरी चुकल गिरहत, डारी चुकल बानर, अपंगहत का चुकल साधु, वो कहीं का नहीं होता है, न घर का होता है न घाट का होता है। आप जानते हैं गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर है। वहां के जो महंत है योगी आदित्यनाथ, वही यूपी के मुख्यमंत्री भी है। लगातार योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके यूपी के, बिल्कुल साधु वेश में। अभी भी उनका भेष बिल्कुल साधु वेश में आप देखे होंगे। हम तो देखे नहीं है, लेकिन टीवी में देखता हूँ, मोबाइल में देखता हूँ योगी आदित्यनाथ को। गोरखनाथ के मंदिर में आप गए हैं? मैं गया हूँ। गोरखनाथ के मंदिर में भोजन की एक बार घंटी लगती है, ठीक 12 बजे वहां भोजन की घंटी लगती है, और 12 बजे आप चले जाएंगे तो आपको भोजन मिल जाएगा। चाहे जितना आदमी चला जाए, जिस समय घंटी लगती है भोजन की, उस समय आप प्रवेश कर गए भोजन पंडाल में तो भोजन आपको मिल जाएगा। समय का बहुत पाबंदी है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय के अंतराल में आपको करना या रखना पड़ेगा। हर काम आप समय से करें, समय का बहुत बड़ा महत्व है। ये धमाधम आपकी आयुरूपी शीर को कर। आपने युधिष्ठिर जी का नाम सुना होगा। भारतीय संस्कृति में 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा गया है। तो महाभारत में एक प्रमाण आता है, जब पांडव लोग विजयी हुए तो पांडव दल का राजा युधिष्ठिर बना। इसलिए युधिष्ठिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धीर पुरुष, गंभीर पुरुष। 5 भाई में 5 गुण था। युधिष्ठिर बहुत सत्यवादी था। युधिष्ठिर के यहाँ कोई भी आदमी कुछ राय लेने के लिए जाता था तो गलत राय युधिष्ठिर किसी को नहीं देते थे। दुश्मन भी जाए तो गलत राय उसको नहीं देते थे। युधिष्ठिर पर सब आदमी विश्वास करता था। युधिष्ठिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धीर पुरुष, गंभीर पुरुष। युधिष्ठिर में एक गुण था। भीम बहुत बड़ा बलशाली था, इसलिए बहुत बल था भीम के पास में। उसको कहा गया, बात अति सुक्ति कथन है कि 10,000 मत वाला हाथी का बल था भीम के पास में। कहने का भाव यह है कि बहुत बलशाली था। अर्जुन कम नहीं था, बाण विद्या में अर्जुन निपुण था। नकुल कम नहीं था। नकुल का अर्थ होता है सबका नकल करने वाला, नकुल किसी से कम नहीं। सहदेव जी कम नहीं थे। सहदेव जी भविष्यवाणी जानते थे। बीजक में कबीर साहब ने सहदेव जी का नाम लिया है कि गए सहदेव जिन बुद्धि मति ठानी। बुद्धि और मति के भंडार थे सहदेव जी। उनके नाम में 2 विशेषण जुड़ा हुआ है, बुद्धि और मति। बुद्धि और मति के भंडार थे। पंडित थे सहदेव जी। 6 महीना आगा जानते थे, 6 महीना पाछा जानते थे। तो युधिष्ठिर की राजगद्दी हुई। राजगद्दी पर युधिष्ठिर महाराज गद्दीसीन हुए तो युधिष्ठिर के बगल में भीम और अर्जुन
बड़ी गार्ड के रूप में रहा करते थे, सुना नहीं छोड़ते थे। भीम चला जाता था तो अर्जुन रहता था, अर्जुन चला जाता था तो भीम रहता था। अर्जुन नहीं था उस समय, भीम युधिष्ठिर जी के बगल में बैठा था। इतने में एक याचक चला आता है। याचक संस्कृत शब्द है, याचक माने होता है भिखारी। एक भिखारी चला आता है और युधिष्ठिर जी से कुछ मांगता है। राजा है युधिष्ठिर, कुछ मांगता है। हम लोग के यहाँ भी कोई आदमी कुछ मांगने के लिए आता है तो हम लोग भी टाल देते हैं, जाए न जी कल ले जाइएगा, नहीं कह देते हैं। उसी तरह युधिष्ठिर जी भी उस आदमी को कह दे, जाइए न जी कल ले जाइएगा। वो याचक वहां से चल दिया। युधिष्ठिर जी भी कह करके अपना अंतःपुर के तरफ चल देते। अंतःपुर कहते हवेली को, अपना कह दिया उसको, वो भी अपना हवेली के तरफ चल दिए। लेकिन संजोग था कि भीम वहां ही बैठा था। भीम सब खेला देख रहा था, सुन रहा था। युधिष्ठिर जी जब चल दिए, अब उधर याचक भी चल दिया। भीम युधिष्ठिर जी के राज दरबार में एक ढोल टंगा रहता था। वो ढोल का नाम था विजयी ढोल। जब भी किसी पर विजय होता था, उस परिस्थिति में उस ढोल को बजाया जाता था। भीम ने क्या किया, उस ढोल में अनगिनती चोट मारना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर जी के कान में आवाज गई कि बुझाता है विजयी ढोल में से आवाज आ रही है। कौन आदमी इस ढोल को बजा रहा है? कोई पागल आदमी तो नहीं बजा रहा है। तुरंत युधिष्ठिर महल लौट जाते हैं। वो जो हवेली के तरफ जा रहे थे नहीं पहुंचे, तुरंत वहां से लौट जाते हैं। तब तक भीम बजा ही रहा। भीम से युधिष्ठिर ने प्रश्न कर दिया, भीम तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इस विजयी ढोल को तुम क्यों बजा रहे हो? कुछ खुशखबरी हुई है क्या? किसी चीज पर विजय हुआ है क्या? कहा हाँ भैया, इतना दिन तो मैं सुनता था कि धर्मराज युधिष्ठिर आप है, सत्यवादी युधिष्ठिर आप है, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप समय पर भी विजय प्राप्त कर लिए। युधिष्ठिर ने कभी समय पर तो कोई आदमी विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, मैं कैसे समय पर विजय प्राप्त कर लिया? भैया वो याचक जो आपसे आया है कुछ याचना करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, उस याचक को आपने कहा है जाओ कल ले जाना। इसका मतलब है भैया कल तक की तो गारंटी आपकी हो गई। लोग को पल भर की खबर नहीं है, आपने कहा जाओ कल ले जाना, इसका मतलब है भैया कल तक की गारंटी आपकी हो गई। भी युधिष्ठिर जी ने कहा भी बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई, जल्दी उस याचक को बुलाओ। तब तक याचक कुछ दूर चला गया, तुरंत उसको बुलाया गया। जो कुछ देना था उसको। मेरा कहने का भाव ये है कि समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। आज हमारे सुकुमार साहेब चले गए, आज 17वां वार्षिक सत्संग समारोह हो रहा है। कई महात्मा गुजर गए, अच्छे लाल साहब गुजर गए, बुद्धदेव साहब गुजर गए, अभी वर्तमान महंत भूपेंद्र साहब जी है, सब लोग चले जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं एकाएक जाना है कह चढ़िया ओढ़ के चदरिया ना। एकाएक सबको जाना पड़ेगा, जिसका जैसा नंबर आएगा सबको जाना पड़ेगा। बौसुधा काहू के न भई हो बलि राजा। ये बौसुधा को कबीर साहब ने आदि कुमारी कहा। कोई ऐसे उम्र दराज आदमी मंच पर हमारे बरियाही साहब कह रहे थे कि हम 93 बरस उम्र हो गई है। सौभाग्य हम लोग का, इनकी 93 बरस उम्र हो गई है। अंतिम समय है, लेकिन कितना दिन तक रहेंगे? देवराहा बाबा बहुत दिन तक जिए, कबीर साहब 120 बरस तक रहे, लेकिन जाना तो सबको पड़ेगा। महर्षि मिही बाबा चले गए, अभिलाष साहब चले गए, धर्म स्वरूप साहब चले गए, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए संसार में। संसार को छोड़ करके रहना नहीं, देश वीराना है। ये वीराना देश में हम लोग आए हैं, सबको जाना पड़ेगा। जन्म ही मौत का कारण बनता है। जन्म को आदमी रोक सकता है, लेकिन मौत को कोई आदमी नहीं रोक सकता। आगमन को आदमी रोक सकता है, लेकिन प्रस्थान को कोई नहीं रोक सकता है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा था
कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था कि आदमी जन्म लेता है और मर जाता है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसलिए जन्म ही मृत्यु का कारण बनता है। साहब ने कहा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बाधा जात रंगी। जो आता है उसको जाना पड़ता है, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन साहब कहते एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बाधा जात रंगी। एक आदमी सिंहासन पर चढ़ करके जाता है, एक आदमी जंजीर में बंधा करके जाता है। सिंहासन पर चढ़ करके जो जाता है उसका मतलब क्या होता है? जंजीर में बंधा करके जाता है, उसका मतलब क्या होता है? समाज में एक आदमी मरता है, उस आदमी के नाम पर लोग आहा फलना आदमी बड़ा आदित्य सुकुमार बाबा का नाम अमर है, अच्छे लाल साहब जी का नाम अमर है, समाज में ऐसा काम किया। गांधी जी चले गए, राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुष हुए गांधी जी। गांधी जी का नाम अमर है। विश्व के बहुत बड़े विद्वान आइंस्टाइन ने लिखा कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स सबलाइम इन डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द साइंस ऑफ टाइम। सभी महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान होकर शरीर को अंत करेंगे तो हमारे पीछे समय रूपी बालों पर हमारे आचरण रूपी पद चिन्ह रह जाएंगे और उन्हीं को लोग अनुसरण करेंगे। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ है। सदाचारी आदमी, चरित्रवान आदमी चले भी जाते हैं तो उसका नाम संसार में अमर रहता है। रुपया में 2000 में महात्मा गांधी, 200 में महात्मा गांधी, 500 में महात्मा गांधी, 100 में महात्मा गांधी, 50 टकिया, 20 टकिया, 10 टकिया, सब में गांधी। गांधी जी चले गए लेकिन गांधी जी का नाम अमर है। गांधी जी की मां कबीरपंथी थी। गांधी जी गए थे घूमने के लिए काशी कबीर चौड़ा। गांधी जी को बैठने के लिए कुर्सी दी गई, कुर्सी पर नहीं बैठकर गांधी जी जमीन पर बैठ गए। वहां के लोगों ने उससे प्रश्न कर दिया, आपको बैठने के लिए कुर्सी दी गई है, कुर्सी पर नहीं बैठकर आप जमीन पर क्यों बैठ गए? गांधी जी ने कहा ये मेरी माँ की गुरु भूमि है। क्या आप कबीर को जानते हैं? मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी माँ कबीरपंथी थी, कबीर साहब की अनुयायी थी और कबीर साहब का ज्ञान अपने माँ के दूध के द्वारा पान किया। सत्य और अहिंसा के बल से गांधी जी विश्व के बापू हुए। इसलिए महापुरुष चले भी जाते हैं तो महापुरुष का नाम संसार में अमर आता है। समझिए वो आदमी सिंहासन पर चढ़ करके गया, उसी समाज में एक आदमी मरता है, उस आदमी के नाम पर लोग खपोली फोड़ता है, थूक फेंकता है, खकार फेंकता है। लबड़ा आज क्यों मरा है? इसको 10 साल पहले मरना चाहिए। बड़ा गलत आदमी था, लोग को बढ़िया ढंग से जीने नहीं देता था, बड़ा झगड़ लगाउन आदमी था, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, इसलिए किसी को चैन से सुन नहीं देता था। हमारा गांव का कांटा था, अच्छा हुआ जो कांटा निकल गया। लबड़ा आज क्यों मरा है? इसको 10 साल पहले मरना चाहिए था। आज इसके मरने से बुझाता है गांव शांत हो गया। समझो वो आदमी जंजीर में बंधा करके गया। सदगुरु कबीर कहते हैं भमर उड़े बग बैठे आई, रैनो गई दिवसो चली जाई, हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करे हो प्यू। जीवन में जब कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, कोई कठिनाई आती है तो माथा पर हाथ रख करके आदमी कहता है हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। न जाने भगवान हमको क्या करेगा नहीं करेगा, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। बहुत सी माँ बहन भगवान को गाली भी देती है। मैं सुना हूं अपने कान से कि भगवान को हम शौक में आग उठा करके दे दिए। भगवान धुरंगा है, फलना आदमी को भगवान ऐसा बना दिया है, हमको भगवान ऐसा बना। माता जी भगवान कुछ बनाता उनाता नहीं,
हमारे संत सदगुरु कहते हैं जीवन में जितने दुख दिखते हैं ये निज दोषों का कारण है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, आपका ही दोष का परिणाम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी वाणी टकरा रही है, टकरा करके कान में सुनाई पड़ रही है। अब जो भी कर्म कुकर्म करते हैं उसका नतीजा आपके सामने आता है, रील बन जाता है। अभी हमारे तबला वादक महोदय देखते हैं मोबाइल लगा दिया है और ये पूरा देश विश्व में आदमी सुन रहा है इस प्रवचन को, है इसका रील बन गया। अब यूट्यूब पर डाल